हेलो गुड मॉर्निंग बच्चे, स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। आज आपको हम क्या बताएंगे? एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आज हम एलसीएम के बारे में बताएंगे और एलसीएम के बारे में एक ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक के जरिए आप किसी भी संख्याओं का ना एलसीएम बिना कलम और कॉपी उठाए बना सकते हैं। कॉपी तो उठा लीजिएगा, कलम बिना कलम उठाए आप एलसीएम बता सकते हैं। इसका एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, तो आइए इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए, अवश्य रूप से ये ट्रिक सीख जाइएगा। ओके, तो सबसे पहले आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बताते हैं कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लिए 8 और 12, एक संख्या है, ठीक है। इसका कहेगा एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक तरीका होता है एलसीएम ज्ञात करने के लिए, हम क्या करते हैं 8 और 12 का हम गुणनखंड करते हैं। जैसे 2 से लगाएंगे 4 होगा, ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे ये 2 होगा और ये 3 होगा। अंतिम में क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 2 और 3, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो एक तरीका ये होता है एलसीएम ज्ञात करने का, ठीक है। एक तरीका और बताते हैं कैसे। तो इस संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर ले, जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 हुआ 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। 12 का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाएंगे 6 होगा, 2 से लगाएंगे 3 होगा। यानी 8 का अभाज्य गुणनखंड पूछेंगे 2 गुना 2 गुना 2, या इसको हम 2 का घात 3 लिख सकते हैं, 2 का घात 3। अच्छा, 12 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 2 बार आया तो 2 का घात 2, और 3 एक बार आया तो 3 का घात 1 या 3। अब इसका पूछेगा एलसीएम क्या होगा अगर इस विधि से बनाएंगे तब। तो इस विधि में जब घात के रूप में आप किसी संख्याओं को लिख लेते हैं तो उस स्थिति में आपको ध्यान क्या रखना होगा कि 8 और 12 जो दो संख्या है उसका जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उसके अभाज्य गुणनखंड में कौन संख्या कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों मिल रहा है उसको ले लीजिए, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी ले लीजिए। तो 2 मिला और 3 नहीं मिला तो 3 के ले लीजिए। मतलब क्या, जो कॉमन मिला उसको भी ले लेंगे और जो नहीं मिला उसको भी ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो कॉमन मिल रहा है उसका देखेंगे घात। तो घात कौन लेंगे, जिसका घात महत्तम होगा। महत्तम का मतलब ज्यादा। अब बताइए ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसका घात 2 और इसका घात 3, तो महत्तम घात बताइए 2 की 3, यानी कि यहाँ पर हम घात के रूप में 3 लिख लेंगे। बस यही है। अब 3 अकेले है, अगर यहाँ भी 3 रहता और जिसका घात ज़्यादा रहता उतना घात हम दे देते, और भी संख्या रहता मान लीजिए मिलता दोनों में, उसका महत्तम घात लेके हम लिखते चले जाते। और इस प्रकार 2 को हम पावर 3 के रूप में 8 कह सकते हैं और इसको 3, 8 तिया 24, यानी कि आपका लॉस कितना हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ कितने तरीका सीखे, 2 तरीका, ठीक है। लेकिन इस दोनों के अलावा एक नया तरीका हम सिखाते हैं जहाँ पर आप कलम को उठाए बिना ही सवालों को हल कर सकते हैं, यानी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जानना ये होगा कि एलसीएम कहते किसको है। तो आइए, एलसीएम कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम किसको कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिए, ये संख्या है, कहा वो छोटी संख्या बताए, सबसे छोटा संख्या बताइए जो 12 के भी टेबल में आता हो, 12 से भी विभाजित हो जाए और 8 से भी विभाजित हो जाए, वो कौन संख्या है, वही क्या होगा, एलसीएम होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइए एक ट्रिक बताते हैं। और ये ट्रिक बस कुछ नहीं है, पहाड़ा पर आधारित है। इस तरह के सवालों को बिना कलम उठाए बनाने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे 2 संख्या रहे या 2 से अधिक संख्या भी रह सकता है, करना क्या है उसमें देखिएगा सबसे बड़ी संख्या क्या है वो आप अपने माथा में रख लीजिए और उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। आप जितना तीव्र गति से पहाड़ा पढ़ लेंगे, जितना तीव्र गति से कैलकुलेशन कर लेंगे, उतना तीव्र गति से आपका ये एलसीएम निकल जाएगा बिना कलम उठाए। ध्यान दीजिए कैसे, 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 का 12 हो गया ना। अभी मन में करना, कलम उठाने के लिए मतलब कलम उठा के हम लिख दिए, लेकिन मन में सोचिए 12 का पहाड़ा पर एक बार में 12 हुआ ना।
क्या 12 8 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, नहीं हुआ, एलसीएम नहीं हुआ 12। 12 दूनी 24। अब 24 बताइए क्या 8 के पहाड़ा में आता है? बिल्कुल आता है, हो गया। एलसीएम कितना हो गया इसका? 24। 12 नहीं हुआ, 24 एलसीएम हो गया, बन तो गया, बिना कलम उठाए बनाए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 3, 6 और 8 ले लेते हैं। लो, तीनों संख्या आ गया। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? देखिए 8 है ना। हम 8 का पहाड़ा फटाफट फटाफट पढ़ना शुरू कर देंगे। जितना तीव्र गति से आप पढ़ के दिमाग लगा रहे उतना जल्दी बता दीजिएगा। 8 का 8 का 8 होता है, 8 की एक बार पढ़ेंगे। 8 दूनी 16। अब ये पढ़ते जाएंगे, अब मन मन में ये भी देखेंगे 3 के पहाड़ा में तो 8 नहीं आता है, 6 के पहाड़ा में भी नहीं आता, गया। 16 3 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, गया। 8 या 24 की बात करें तो 6 चौक 24 और 3 8 24, समय आ गया, हो गया आंसर 24। तो सबसे छोटी संख्या 24 हो गया, इसका एलसीएम हो गया। मतलब बिना कलम उठाए बना सकते हैं। समझ आ रहा है? देखिए जैसे मान लीजिए कुछ और एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि 10 ले लिए, 5 ले लिए और यहाँ पर 15 ले लिए। आप कहेंगे कि बताइए इसका एलसीएम निकालना है, बिना कलम उठाए बनाना है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 15 है ना। 15 इकाई 15। जब 15 बोलते हैं, रुक जाओ, जब 15 बोलते हैं तो क्या होगा? 5 के पहाड़ा में तो आ जाता है, लेकिन 10 के पहाड़ा में नहीं आता, नहीं हुआ। 15 दूनी 30। देखो 30 10 के पहाड़ा में भी आता था, 5 में भी आ जाता ना, बन गया 30, एलसीएम 30। बिना कलम उठाए बना लेंगे। लेकिन ध्यान देना है, ये छोटी छोटी संख्याओं का ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब यदि आपके सामने बड़ी संख्या आ जाए तो आप इस विधि से आप नहीं बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। अब इतना बड़ा संख्या दे दिया, दोनों एक समान है तो कोई बात नहीं, इसका एलसीएम एक ही समान हो जाएगा। अगर कोई भी बड़ा संख्या दे दे, या 10 गो 20 गो 50 गो कोई संख्या अगर एक ही समान संख्या है तब उसका एलसीएम तो वही हो जाता है। लेकिन अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इतना बड़ा संख्या, ये इतना बड़ा ये संख्या दे दी, इसका कहेगा एलसीएम निकालने के लिए, तब आप इस विधि से, जो भी विधि बताए उस विधि से आप इतना आसानी से नहीं बना सकते, क्योंकि इसका टेबल पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसको आप जनरल विधि से या अभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस ट्रिक को बिना कलम उठाए किसी भी छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे निश्चित रूप से सीख गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।